नमस्कार प्यारे बच्चों। 9th क्लास के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि उनके साइंस का पेपर राजस्थान के बच्चों के लिए आरबीएससी वालों के लिए 28 अप्रैल सोमवार को है। 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें 20 एक-एक नंबर के प्रश्न आएंगे। उनको हम ट्रिक का मतलब होता है एक बार प्रश्न को पढ़ ले तो आप भूलोगे नहीं। ऐसी विधि से याद कराने वाले 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न तैयार है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है जे थॉमसन। तो इसके लिए आपको तीनों खोजें याद हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन तीनों की खोज किसने की? इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ईंट में ई शब्द इलेक्ट्रॉन का संकेत हो जाएगा, ट शब्द थॉमसन का संकेत हो जाएगा और उसी थॉमसन का पूरा नाम है जे थॉमसन। तो देखिए ईट शब्द से हमने इलेक्ट्रॉन की खोज को याद कर लिया। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ईट ईट के ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब उसका खोज करने वाला थॉमसन, उसका पूरा नाम हो गया जे थॉमसन। अब अगला शब्द है पैर। पैर से बन गया प्रोटॉन और रै से बन गया रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो नाच। नाच का ना है ना, वो न्यूट्रॉन का संकेत हो जाएगा और चे का पूरा नाम हो जाएगा चेडविक और जिसका पूरा नाम हम बोलेंगे जेम्स चेडविक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज ईंट पर नाच, प्रोटॉन की खोज भी उससे बन गया, न्यूट्रॉन की खोज भी इससे बन गया। एक सिंपल शब्द जो कि हर किसी बच्चे को याद रह जाता, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टे फॉर थॉमसन, थॉमसन का पूरा नाम जे थॉमसन। पे फॉर प्रोटॉन, रे फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। नाच का नै फॉर न्यूट्रॉन, चे का मतलब चेडविक, चेडविक का पूरा नाम जेम्स चेडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चेडविक ने की। अगला प्रश्न है बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। हम अपने शर्ट पर, टी शर्ट पर लगाते बटन और बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। हम सभी चीजें ट्रिक से याद कराते। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। एक जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक था ना, उसने उसकी खोज की। अब जिसने खोज की उसका नाम होना चाहिए, तो उसके नाम का सरनेम है वाट, तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट। अभी इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछते, बड़ा मात्रक क्या? किलोवाट, और सबसे बड़ा मात्रक मेगावाट। ध्यान रहे, शक्ति का मात्रक वाट, बड़ा मात्रक किलोवाट और सबसे बड़ा मात्रक मेगावाट। अगला है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल। जूल जूले वाला नहीं, वैज्ञानिक का नाम है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछे तो भी वही बात है, ये तो घुमा फिरा के पूछते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ऐसा ही मात्रक, फलाना मात्रक, ढीकड़ा मात्रक, पूछड़ा मात्रक, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको मात्रक नाम आना चाहिए। कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अगला प्रश्न भी मात्रक का है, त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो ms-2, दोनों सही है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ms-2 लिख सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। त्वरण का मात्रक, इसकी परिभाषा भी पूछते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब उसकी पेंट का हुक तो ढीला हो गया, तो उसने कोशिका की खोज कर ली, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। केंद्र की खोज किसने की? अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, स्लीडन एंड स्वान। अपने यहाँ स्वान कुत्ते को बोलते, लेकिन वैज्ञानिक को हम कुत्ता नहीं बोल सकते। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया स्लीडन एंड स्वान ने। अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रस्तुत किया। उसके पास एक बोतल थी, वो उसके डाटे को लगाता था, उसका नाम डाल्टन पड़ गया, उसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो फिर से बोल देता हूं, परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन ने। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नारियल का रेशा किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। नारियल का रेशा स्क्लेरेन कायमा का बना होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है। तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी विदेशों में तापमान को केल्विन में मापा जाता है, इसका संकेत होता है के। अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या का मान बताइए। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। देखो 6.022 आ रहा, 22 को घात में 23 में बदल देना, एक बढ़ा देना। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं, सूखी हुई बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगला प्रश्न, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उस धातु का नाम है पारा या मरकरी। पारा कहो तो भी वही आंसर, मरकरी कहो तो भी शुद्ध आंसर। तो ऐसी धातु का नाम जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्ष भी आया है और इस बार तो राजस्थान में पूरे सभी जिलों में एक ही पेपर होगा, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आएंगे। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो अधातु पूछी तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा।
अधातु का नाम पूछ रहा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम। अब इन तीनों समस्थानिकों में पहचाने, तीनों के पीछे यमदूत पड़ा हुआ है। यमदूत तो भाई मार देता है रे, अपनी आत्मा को ले जाता है। तो पहला समस्थानिक हो गया ट्राइटियम, दूसरा हो गया ड्यूटीरियम, तीसरा हो गया प्रोटियम। फिर से बोल देता हूं, हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक ट्राइटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, तीसरा प्रोटीनियम। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, एक इंसान टाई पहन के ड्यूटी पर गया और पोटी भी जाके गया। लास्ट प्रश्न है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो उसका होता पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के 11 हो गए, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अष्टक पूरा 8, तो और 8 10 हो गए। अब 11 में से 10 गए तो एक तीसरे कोष में, अंतिम कोष में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, इनको जरूर देखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हम साइंस के अलावा मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।